आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये सभी एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं। ये सभी उन स्टेट बोर्ड्स के छात्रों के लिए उपयोगी हैं जहां पर एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं। ये राज्यों के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की ये वीडियो 11th क्लास के छात्रों के लिए है जो सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक समाजशास्त्र का परिचय के यूनिट नंबर 4 संस्कृति व समाजीकरण के ऊपर आधारित है। संस्कृति समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कथन किस समाजशास्त्री का है? अर्थात ये संस्कृति की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? हर्कोविट्स का, पार्सन्स का, फेयरचाइल्ड का या समनर का? आंसर है यह कथन है हर्कोविट्स का। ये संस्कृति की सबसे आसान परिभाषा है। हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, वह दो प्रकार का है। एक प्राकृतिक है और दूसरा मानव निर्मित है। आप नज़र घुमाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक दिखाई देंगी, लेकिन उनके साथ साथ मानव निर्मित वस्तुएं और विचार, हमारे तौर तरीके, हमारी जीवन शैली हमें दिखाई देती है। ये सभी जो हैं संस्कृति है। यानी पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, जो कुछ मनुष्य ने बना दिया वो सभी संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं जिन्हें व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यह किसने कहा है? संस्कृति की यह परिभाषा किसने दी है? टाइलर, समनर, दुर्खेम या मैक्स वेबर? आंसर है टाइलर। टाइलर ने संस्कृति को जटिल समग्र कहा है जिसमें सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकार्यात्मक स्कूल के संस्थापक किसे कहा जाता है? टाइलर, मेलिनोवस्की, इमाइल दुर्खेम या मैक्स वेबर? उत्तर है मेलिनोवस्की। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियाँ, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें तथा मूल्य शामिल हैं। संस्कृति की परिभाषा किसने दी है? ये टाइलर ने, मैकाइवर व पेस ने, मेलिनोवस्की ने या हॉबेल ने? उत्तर है इसका मेलिनोवस्की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति सामाजिक धरोहर है या संस्कृति निजी होती है? उत्तर है संस्कृति निजी होती है। यह संस्कृति की विशेषता नहीं है। संस्कृति निजी नहीं होती, संस्कृति सार्वजनिक होती है, सामाजिक होती है। यह समाज के सभी सदस्यों से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कल्चर, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस 1952 नामक व्यापक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, क्रोएबर एवं क्लूखोन या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है क्रोएबर एवं क्लूखोन। क्वेश्चन नंबर 7, 2004 में आई सुनामी केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में जो इससे प्रभावित थे से किसने बेहतर तरीके से अपने आप को प्राकृतिक आपदा से बचाया? अर्थात 2004 में आई सुनामी से किसने बेहतर तरीके से अपने आप को बचाया? सुनामी समुद्र में उठने वाली लहरें जो सब कुछ तबाह कर देती हैं। आदिम जनजातियों जैसे ओंग, ग्रेट अंडमानी ने, आधुनिक जीवन शैली अपना रहे लोगों ने, मछुआरों और सेवा कर्मियों ने या उपरोक्त सभी ने? इसका उत्तर है आदिम जनजातियों जैसे ओंग, ग्रेट अंडमानी, जरवा या शोम्पेन की जो कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक से बहुत दूर हैं। उन्हें इनकी समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उन लोगों से बेहतर तरीके से बचाया
जिन लोगों के पास आधुनिक तकनीक और ज्ञान था। आंसर है आदिम जनजातियां। इन्होंने ही अपने आप को सुनामी से बेहतर तरीके से बचा लिया। इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने आप को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था, जबकि बाकी के लोग जो आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं, जो मछुआरे, जो सेवाकर्मी हैं, जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक से परिचित हैं, वो अपने आप को नुकसान से नहीं बचा पाए। उनका बहुत अधिक नुकसान हुआ। इससे यह तय होता है कि संस्कृति अपने आप में, संस्कृति को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता कि कौन सी संस्कृति अच्छी है और कौन सी निम्न है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संस्कृति कभी भी परिष्कृत उत्पाद नहीं होती, यह सदा परिवर्तनशील विकसित होती रहती है। इसके तत्व लगातार जुड़ते, घटते और विस्तारित होते रहते हैं। संस्कृति स्थिर होती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर है संस्कृति स्थिर होती है। संस्कृति स्थिर नहीं होती, बल्कि संस्कृति गतिशील होती है। इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, विकसित होती रहती है। इसमें तत्व जुड़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, विस्तारित होते रहते हैं। और जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है कि संस्कृति कभी भी परिष्कृत उत्पाद नहीं होती, अर्थात संस्कृति को कभी भी पूर्णता के रूप में स्वीकार, मतलब वो पूर्ण नहीं है, उसमें बदलाव होता रहता है समय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, ऑगबर्न। महत्वाकांक्षाओं का जाल, क्लिफोर्ड ग्रिस्ट। वस्तुनिष्ठ अर्थ देने वाला साधन, लेस्ले वाइट। या क्षेत्रीय कार्य की स्थापना, मेलिनोवस्की। ये सभी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है इसका पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, जो कि हर्कोविट्स ने कहा था, ऑगबर्न ने नहीं। क्लिफोर्ड ग्रिट्स ने संस्कृति को महत्वाकांक्षाओं का जाल बताया है, जबकि लेस्ले वाइट वस्तुनिष्ठ अर्थ देने वाले साधन के रूप में संस्कृति को बताते हैं, जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि विशेष स्रोत होते हैं जिन्हें, जो जल स्रोत हैं उन्हें पवित्र माना जाता है। जैसे गंगा नदी का जल है उसे पवित्र माना जाता है, यमुना नदी को उतना पवित्र नहीं माना जाता है, उसके जल को पवित्र नहीं माना जाता। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्य की स्थापना ये मेलिनोवस्की द्वारा की गई थी, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। उनके बीच में रहकर कार्य करना या अनुसंधान करना क्षेत्रीय कार्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से संस्कृति के प्रकार हैं? भौतिक व अभौतिक संस्कृति, प्रत्यक्ष संस्कृति व अप्रत्यक्ष संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कृति व निम्न संस्कृति तथा चेतन संस्कृति व अचेतन संस्कृति। उत्तर है बहुत आसान है, भौतिक संस्कृति व अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जो वस्तुएं हम देख सकते हैं, जो मूर्त रूप में हैं, जो हमारे आसपास हैं। अभौतिक संस्कृति जिनका मूर्त रूप नहीं है, लेकिन जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं, जैसे आदर्श हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, विचार हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन जो हमारे जीवन जीने को प्रभावित करती हैं, उसे संचालित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृति के कितने आयाम हैं? 2, 3, 4 या 5? का उत्तर है 3। संस्कृति के 3 आयाम हैं, संज्ञानात्मक, मानकीय और भौतिक आयाम। इसमें से संज्ञानात्मक और मानकीय अभौतिक संस्कृति के अंग हैं तथा भौतिक पक्ष भौतिक संस्कृति के समान है। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति का कौन सा पक्ष मानव निर्मित उपकरणों को संदर्भित करता है? संज्ञानात्मक पक्ष, मानकीय पक्ष, भौतिक पक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव निर्मित उपकरण जैसे कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, जो भी हमारे सामने जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है, वो सब ये कौन सा पक्ष जो है उसे दिखाता है? उत्तर है भौतिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृति का कौन सा आयाम हमारे द्वारा देखे या सुने गए व्यवहार को अर्थ प्रदान करता है? संज्ञानात्मक आयाम, मानकीय आयाम, भौतिक आयाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है संज्ञानात्मक आयाम। जैसे मोबाइल की घंटी को पहचानना है या अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, यह संज्ञानात्मक आयाम है। क्वेश्चन नंबर 14, अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना और निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन आदि किस प्रकार के सांस्कृतिक आयाम हैं? संज्ञानात्मक आयाम, मानकीय आयाम, भौतिक आयाम या उपरोक्त सभी। उत्तर है मानकीय आयाम।
मानकीय आयाम मूल्य या नियमों से संबंधित हैं जो विभिन्न संदर्भों में व्यक्ति के व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। प्रश्न नंबर 15। किस विद्वान ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑरलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में अध्ययन में बताया कि 3000 विद्यमान भाषाओं में से केवल 78 में साहित्य उपलब्ध है? लेस्ले वाइट, वाल्टर ऑंग, टाइलर या मेलिनोवस्की? का उत्तर है वाल्टर ऑंग। ये प्रश्न केवल इतना भी आता है कि ऑरलिटी एंड लिटरेसी के लेखक कौन हैं, या ऑरलिटी और लिटरेसी में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, कितनी भाषाओं में साहित्य उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 16। लोकाचार, लोकरीतियां, प्रथाएं, परिपाटियां तथा कानून संस्कृति के किस पक्ष से संबंधित हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भौतिक पक्ष, मानकीय पक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है मानकीय पक्ष। प्रश्न नंबर 17। सांस्कृतिक पिछड़ापन या विलंबना का सिद्धांत किस समाजशास्त्री ने दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अभौतिक संस्कृति से तेज होता है? विलियम ऑकबर्न, वाल्टर ऑंग, एल्फ्रेड क्रोबर या मेलिनोवस्की? उत्तर है विलियम ऑकबर्न, जिसमें उन्होंने बताया कि भौतिक संस्कृति इनके आविष्कार, तकनीक आदि में तेजी से परिवर्तन हो जाता है। हमारे द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों में तेजी से परिवर्तन आता है, लेकिन जो हमारी अभौतिक संस्कृति होती है, विचार, प्रथाएं, परंपराएं, मूल्य, उनमें उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं आता है और वो पिछड़ जाती है। इसे ही ऑकबर्न निमकॉफ ने क्या कहा है? सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है? ये बिल्कुल आसान प्रश्न है और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। पंखा, कंप्यूटर, परंपराएं या रेडियो? अभौतिक संस्कृति का अंग है परंपराएं। बाकी सभी पंखा, कंप्यूटर, रेडियो ये भौतिक संस्कृति के अंग हैं। परंपराएं क्या होती हैं? किसी भी विषय या उपविषय का ज्ञान जिसे बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। ये ऐसा का ऐसा ही ग्रहण कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है? अभौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है मतलब भौतिक संस्कृति से संबंधित है। भाषा, मूल्य, आदर्श या कपड़े? उत्तर है इसका कपड़े। प्रश्न नंबर 20। समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों या आचरणों को एक समान स्तर पर नियंत्रित करने वाले नियमों को किस नाम से जाना जाता है? भाषा, कानून, आदर्श प्रतिमान या परंपराएं? उत्तर है इसका आदर्श प्रतिमान। समाज में कुछ इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, व्यवहार करने के तौर तरीके निर्धारित किए जाते हैं कि जिससे सभी व्यक्तियों का व्यवहार लगभग एक समान हो और इन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। इनके अनुसार व्यवहार करना अनुरूपता और इनके विपरीत व्यवहार करना विचलन कहलाता है। ये थी इस यूनिट नंबर 4 की फर्स्ट वीडियो। संस्कृति और समाजीकरण की सेकंड वीडियो मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।